ये कहानी रिचन नाम के एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जिसे अपनी बहन से सच्चा प्यार हो जाता है। उसकी बहन की शादी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो एक दूसरे के करीब आना नहीं छोड़ते। दुनिया इनके रिश्ते को क्या कहती है, ये जानने के लिए तो आपको वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। तो एक्सप्लेनर मिसियाज प्रेजेंट कर रहा है एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम क्लोज माई आईज है। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें रिचन नाम के लड़के को देखते हैं जो बहुत दिनों बाद अपनी बहन नैथली से मिलने के लिए जा रहा है, क्योंकि जब ये दोनों छोटे थे तब इनके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था, इसलिए बचपन से ये दोनों अलग अलग रहते हैं। नैथली अपने भाई से मिलकर काफी खुश होती है क्योंकि उसे मॉम डैड के जाने के बाद उसका वहाँ कोई नहीं था। नैथली अपने भाई को बताती है कि रिसेंटली मेरे बीएफ ने मुझे छोड़ दिया है। रिचन ये बात सुनकर सैड हो जाता है। उसके बाद नैथली को खुश करने की कोशिश करता है। रात में घर के बगल में पार्टी चल रही थी जिसके कारण रिचन की नींद खुल जाती है और उसके बाद नैथली के पास जाता है। नैथली काफ़ी सैड थी, जिसके बाद वो रिचन को देखकर उसे किस कर लेती है। उसके बाद वो सॉरी बोलती है। अगले दिन रिचन काम से शहर बाहर जा रहा था। उसे उस बाद पता चलता है कि वो अपना वॉलेट नैथली के घर भुलाया है। उसके बाद वो नैथली को कॉल करके अपना पर्स मंगवाता है, क्योंकि वो पर्स लाने गया तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी। उसके बाद नैथली उसके पर्स लेने जाती है और बोलती है कि अपना ध्यान रखना और मुझे कॉल ज़रूर करना। उसके 1 साल बाद नैथली की कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हें मुझे पूरे 1 साल हो गए लेकिन तुमने मुझे कॉल नहीं की। लेकिन रिचन इस समय किसी के साथ रोमांस कर रहा था और बोलता है कि मैं तुम्हें कल पक्का कॉल करूँगा। इससे नैथली गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी तरह मैं भी ऑफिस में बिजी रहती हूँ और फ़ोन काट देती है। उसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और रिचन के बिजनेस के एल लग जाते हैं। ओह सॉरी रिचन के बिजनेस के 4 चांद लग जाते हैं और सक्सेसफुल बिजनेस बन जाता है। उसके बाद नैथली उसे फिर कॉल करती है कि बीते 2 सालों में मुझे कॉल नहीं की कि तुम्हें इस सीन किलर से नहीं मिलना। रिचन बोलता है ये सीन किलर कौन है साला। तो नैथली बोलती है कि मैंने शादी कर ली है लेकिन तुम मेरी शादी में भी नहीं आए। रिचन तुमने मुझे न्योता दिया था। नैथली जल्दी से मेरे घर आओ, उसके बाद हम दोनों साथ डिनर करेंगे। उससे कुछ दिनों बाद रिचन नैथली के घर जाता है। उसका घर काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा था। उसके बाद वो नैथली से मिलता है जो उससे नाराज़ थी। अनफॉर्चुनेटली आज नैथली का बर्थडे था और सब लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन रिचन नैथली को ही देख रहा था क्योंकि नैथली बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद नैथली रिचन से बात करने लगती है और अगले दिन वो उसे अपना ऑफिस दिखाती है। उसके बाद रिचन नैथली को अपने घर बुलाता है। कुछ दिनों बाद नैथली रिचन के घर जाती है, जिस पे रिचन उससे काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। तभी नैथली रिचन को किस कर लेती है, जिससे उसका गुस्सा काफ़ी कम हो जाता है। बहनचोद ऐसे सो गुस्सा मैं भी हो जाऊं, मुझे करे तो सही कोई किस। रिचन नैथली को काफ़ी प्यारी लगती थी, पे वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ अल्टीमेट होने की कोशिश करता है। नैथली उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और बाद में नैथली भी खुद पर साली कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों वहाँ घबाघब करते हैं। उसके बाद नैथली बोलती है ये हमारा पहला और आखिरी मिस्टेक है, इसके बाद हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। साला मुझसे भी ऐसा मिस्टेक हो कभी आज तक नहीं हुआ। नैथली बोलती है कि मैंने एक पिकनिक का प्लान बनाया है जिसे तुम्हें हमारे साथ चलना है। उसके बाद सब लोग पिकनिक पे जाते हैं, लेकिन रिचन वहाँ अलग ही कुछ कर रहा था, वो बस नैथली को ही देख रहा था। उसके बाद वो नैथली के पीछे जाता है, जिससे नैथली काफ़ी इरिटेट हो जाती है और वो रिचन से बोलती है कि मेरा पीछा मत करो, मेरे पास सीन किलर की फ्लैट की चाबी है। उसके बाद हम वो दोनों वहाँ जाकर आराम से बातें करेंगे। बातें तो क्या खाक करेंगे, भगाभग करेंगे। अगले दिन नैथली अपने हस्बैंड के साथ अल्टीमेट होती है और उससे बोलती है कि मुझे ऑफिशियल काम से घर से बाहर जाना होगा। उसके बाद नैथली रिचन को वहाँ अपने साथ लेकर जाती है और वो दोनों जाते ही वहाँ ऊपर नीचे करते हैं, यानी अल्टीमेट होते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई भी नहीं था। उसके बाद नैथली का हस्बैंड उसे कॉल करता है और नैथली बोलती है कि मुझे यहाँ एक अच्छा सा होटल मिल गया है। उसके बाद नैथली रिचन से बोलती है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और तुम्हें अपनी लिए एक लड़की ढूंढनी होगी, क्योंकि मुझे भी घर रहना है। सीन किलर घबराव के बिना नहीं रहता, इसलिए वो परेशान हो जाता है। इसलिए वो नैथली पर शक करने लगता है और वो सारे होटलों में फ़ोन करके नैथली के बारे में पूछता है, लेकिन किसी भी होटल पर नैथली नहीं थी। अगले दिन नैथली रिचन को समझाती है कि तुम मेरे भाई हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपने भाई की तरह प्यार किया है। पर रिचन इन 2 बातों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता और वो नैथली की जीएफ की तरह ट्रीट करता था। उसके बाद नैथली वापस आ जाती है तो उसका हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और रात में उसके साथ रिचन की कॉल आती है। रिचन उसे बोलता है कि मैंने अल्टीमेट होने के लिए लड़की ढूंढ ली है, क्या तुम्हें उससे जीलेस हो रही है। जिसके बाद नैथली बिना बोले उसका फ़ोन काट देती है और कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसका मतलब साफ है कि उसे भी रिचन से प्यार हो गया था। अगले दिन नैथली रिचन से मिलने के लिए जाती है
और वो उसे किस करके गुस्से में बोलती है कि तुम्हें अपना काम पे ध्यान देना चाहिए। रिचन के बॉस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रिचन अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है। वहाँ से आने के बाद नेथली के घर जाता है, जहाँ उसका हस्बैंड बोलता है कि वो घर पर नहीं है और वो उसे अपने साथ बोट की सैर पर ले जाता है। उसके बाद वो रिचन से बोलता है कि मुझे लगता है कि नेथली का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे रिचन की फटके 4 से 64 हो जाती है, क्योंकि वो पापी दरिंदा रिचन ही था। वापस आने पर नेथली उनका वेट कर रही थी। वो रिचन से बोलती है कि तुम्हारे जीजू ने एक प्लान बनाया है और हम लोग यहाँ से दूसरी जगह रहने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद रिचन नेथली से अकेले में पूछता है कि तुम मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हो, लेकिन नेथली के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद रिचन बच्चों की तरह रोने लगता है और फिर वो घर जाता है और नींद की गोलियाँ खा लेता है और मरने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ नेथली आ जाती है और उसे बचा लेती है और उसे गुड बाय पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ रिचन बहुत ज़्यादा पी लेता है और नेथली को मारते मारते ले जाता है। तभी वहाँ दोनों सड़क पर गिर जाते हैं और रिचन से बोलता है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। तब नेथली उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, और दोनों किस करते हैं और दोनों एक साथ हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई हो तो मेरे लिए एक लाइक कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब बटन पर चाहे अंगूठा मारो या उंगली, बस दब जाना चाहिए।